नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी देख लेना। जितना सारा क्वेश्चन बताऊंगा 110% चांस है कि वो आप सभी का एग्जाम में मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो जो जुड़ते जा रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, कि उदारवाद का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उदारवाद का अर्थ आज़ादी या स्वतंत्रता होता है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो सत्ता का केंद्रीकरण का विरोध करता है तथा लोगों के स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे। गिरमिटिया मजदूर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फ्रीजी गायना वेस्ट इंडीज जैसे दूसरे देशों में ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले कोई दो हानियां लिखे। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाली कोई दो हानियां लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। ठीक है, नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है। ये हो जाएगा इसका सेकंड पॉइंट। और इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि बांधों के कारण वहाँ के स्थायी निवासियों की आजीविका छीन जाती है। तो ये हो जाएगा इसका तीसरा पॉइंट। आगे चलते हैं। चौथा नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, दोस्तों चैनल पर जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, कि खनिज क्या है। ठीक है, खनिज क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी के अंदर पाई जाने वाली वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी के अंदर पाई जाने वाली वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो खनिज कहते हैं। आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है कि सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है, आंसर हो जाएगा कि सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा कि वे धर्म के आधार पर समाज तथा देश को बांटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर सांप्रदायिकता का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं। नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवाद आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कि यह महिलाओं के ऊपर हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नारीवाद का। ठीक है, नारीवाद आंदोलन का। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है कि साक्षरता दर को परिभाषित करें। साक्षरता दर को परिभाषित करें, तो इसका आंसर हो जाएगा कि साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ने लिखने में सक्षम होना। ठीक है, साक्षरता का अर्थ क्या होता है, तो पढ़ने लिखने में सक्षम होना। किसी भी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के पढ़े लिखे लोगों तथा कुल लोगों के अनुपात को दर्शाता है। यह प्रतिशत में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो कार्यों को लिखे। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो कार्यों को लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। चैनल पर जितने बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के आप सभी का एग्जाम होने तक, इवन रिजल्ट आने तक आप सभी का साथ रहने वाला है, ठीक है। तो चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जो हमारा 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत इतिहास में एक कलंकित घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो भारत के इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी थी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्र के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की एक चुनौती थी। इस चुनौती के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। सॉरी, उसके बाद इसके फिर आगे और क्या आंसर होगा कि सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इसी समझौते को ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। और जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखें। भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास, वो कह रहा है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, ठीक है। उदाहरण सहित लिखिए। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कृषि आधारित उद्योग। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि उदाहरण के लिए खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र आदि, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे खनिज आधारित उद्योग के बारे में। तो खनिज आधारित उद्योग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा कि खनिज आधारित उद्योग वे हैं जो खनिज अयस्कों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि उदाहरण के लिए भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे, भारी मशीनें बनाने में आदि, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो कह रहा है कि ऋण के किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। ऋण के किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होता है। फर्स्ट, कि ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, ठीक है। ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, ठीक है। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो हो जाएगा